किशोरों के वैक्सीनेशन के बाद अब बूस्टर डोज की तैयारी हो चुकी है। सोमवार से राजधानी दिल्ली के सभी केंद्रों पर बूस्टर डोज उपलब्ध रहेगी और इसके मैसेज फोन पर आने भी लगे हैं। 10 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मचारी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और पहले से बीमार 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले बुजुर्ग तीसरी यानी बूस्टर डोज ले सकते हैं। इसके लिए आपको किसी वेबसाइट पर पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी। टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर आप अपना मोबाइल नंबर बताइए और इसके साथ ही आपका पंजीकरण हो जाएगा और तीसरी खुराक भी आपको मिल जाएगी। 10 जनवरी से हमारा प्रिकॉशनरी डोज का लगने का पूरा इंतजाम है। हमारे जितने भी सेंटर्स हैं, तो यहाँ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में या हमारा जो सिविल लाइन सब डिवीज़न है एक्चुअली वो यहाँ पे, तो कुछ विशेष ज़्यादा तैयारी करने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उन्हीं सेंटरों पे सारे सेंटरों पे जो पहले से एग्जिस्टिंग है उस पर अभी वो लगने वाले हैं वहाँ, और सेम प्रोसेस है एक्चुअली। वो केवल उसमें एक सेंसिटाइज करना है लोगों को कि यहाँ पे प्रिकॉशनरी डोज लगेगा, प्लस हमारे जो यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नोडल ऑफिसर्स हैं, जितने भी यहाँ जो सेंटर पर काम करने वाले लोग हैं, ये सेंसिटाइज्ड हैं। तो अकॉर्डिंगली जिस तरह से ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन कोविन में जिस तरह से अपडेट होकर के वो ऐप में वो आएगा एक्चुअली वो जो स्लॉट प्रिकॉशनरी डोज का, तो कल से ये जानते हैं सभी एक्चुअली ये प्रोसेस को, और वो अकॉर्डिंगली एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे आपने सही बोला, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए, सैनिटेशन वर्कर्स हो गए, फ्रंटलाइन वर्कर्स हो गए, प्लस सीनियर सिटीजन जो 60+ हैं विथ कोमॉर्बिडिटीज, तो वे सभी एलिजिबल हैं जो जिनके 9 महीने हो चुके हैं सेकेंड डोज के। जिस किसी भी वैक्सीन का, अगर कोविशील्ड का लगा तो कोविशील्ड का ही। हालांकि इसके लिए एक नियम है कि अगर आपकी दूसरी खुराक को 9 महीने पूरे हो गए होंगे तभी आपको ये बूस्टर डोज दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बूस्टर डोज उसे ही मिलेगी जो दोनों डोज ले चुके हैं और दूसरे डोज से अब तक 9 महीने पूरे हो गए होंगे। जी, ये प्रिकॉशनरी डोज कल से हमारी स्टार्ट हो रही है एज दी ऑर्डर्स, और बेसिक तैयारी आपकी सेम, ज़्यादा देयर इज़ नो डिफरेंस। आपका बेसिक पोर्टल हमारा अपडेट हो जाएगा आज और कल, फिर हम उस तरीके से एंट्रीज और उनके करेंगे। बेसिक आपका यही है कि 9 मंथ्स का गैप होना चाहिए। आपके फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, फिर आपके 60 मोविड वाले, आप उनको क्राइटेरिया बेसिकली उनके लिए है। एंड अभी तक तो सर यही आपके, दिस इज हाउ वी आर इक्विप्ड टू डू दिस। और लोगों को कैसे आप बता रहे हैं कि किस सेंटर पे आना चाहिए आपको? सर ये ऑलरेडी आई थिंक पोर्टल्स पे अपडेट हो जाएंगे आपके कोविन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, कोविन अपडेट पे हो जाता है कि आपको जहाँ पे आपकी प्रिकॉशनरी डोज ले रही है, तो पीपल कैन एक्सेस एंड नो कि उनको कहाँ लगना है। रजिस्ट्रेशन करते समय उन्हें पता चलेगा? हाँ, पता लग जाएगा, क्योंकि वो सर्च भी करेंगे। आई थिंक देयर इज अ लिस्ट जहाँ पे जैसे आपका अभी ये बच्चों के लिए जो डोजेज हुए वो आपकी लिस्ट अवेलेबल कर दी गई थी। सेम एज यूजुअल आपकी ये वाली लिस्ट भी अवेलेबल कर दी जाएगी, तो उस हिसाब से पीपल कैन एक्सेस टू दैट। इसके साथ ही जो वैक्सीन की आपने दोनों डोज ली है वही आपको बूस्टर डोज दी जाएगी। जैसे अगर आपने कोविशील्ड ली है तो आपको तीसरी खुराक बूस्टर डोज के रूप में कोविशील्ड ही मिलेगी। राजधानी दिल्ली इस बूस्टर डोज के लिए पूरी तरह से तैयार है। विभाग के अनुसार दिल्ली में करीब 3 लाख स्वास्थ्य कर्मचारी और 4 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। बीमार बुजुर्ग की संख्या भी लगभग 3,80,000 है। सभी अस्पताल पूरी तरह से बूस्टर डोज के लिए तैयार कर लिए गए हैं। इसके साथ ही कई अस्पतालों में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की भी सुविधा दी गई है। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए तरुण कालरा की रिपोर्ट।